कीमियाई खादों और कीड़ेमार अद्वियात के बढ़ते इस्तेमाल से जहां रुए ज़मीन पर मौजूद हर जानदार बुरी तरह मुतासिर हो रहा है, वहीं बेहंगम तरीके से कीमियाई खादों और अद्वियात के इस्तेमाल से ज़रई ज़मीन पर भी बुरे असरात मुरतब हो रहे हैं और यही वजह है कि अब माहिरीन नेचुरल फार्मिंग को अपनाने पर जोर दे रहे हैं। बांडीपुरा में साल 2008 से कृषि विज्ञान केंद्र ज़राई और दीगर शोबों की तरक्की में अहम रोल निभा रहा है। केंद्र यहां ज़राअत, बागबानी, डेयरी फार्मिंग और पोल्ट्री शोबे में लोगों की रहनुमाई करके एक अहम किरदार अदा कर रहा है। वहीं ये केंद्र अब नेचुरल फार्मिंग की ओर किसानों को राग़िब करने के लिए मुख्तलिफ प्रोग्राम का इनेकाद कर रहा है। केंद्र की जानिब से नेचुरल फार्मिंग के मौजू पर एक जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम के दौरान मुख्तलिफ शोबों से वाबस्ता तरक्की पसंद किसानों ने केंद्र के रोल की सराहना की। केवीके का बांडी खासकर पूरा J&K की हम बात करेंगे, सौकास्ट यूनिवर्सिटी की, और यहाँ पे हमारा ब्रांच एक है केवीके बांडीपुरा। इसका बहुत बड़ा रोल है एग्रो अलायंस में। एग्रो अलायंस चाहे हार्टिकल्चर हो, एग्रीकल्चर हो, एपीकल्चर हो, सेरीकल्चर हो, डेयरी हो, पोल्ट्री हो, हर एक फील्ड में यहाँ नौजवानों को बहुत फ़ायदा है। जो अनएम्प्लॉयड यूथ हैं उनको ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स वक्तन फ़वक्तन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स यहाँ पे दे रहे हैं और जो उनको स्किल्स दे रहे हैं कि वो सीखे, वो अपना रोज़गार खुद या मैसर करे। इनसे हमें बहुत कुछ ये तजुर्बे मिलते हैं जिससे हमारी ज़मींदारी में, एग्रीकल्चर में बहुत फ़ायदा आता है। पोल्ट्री में आता है, गाँव में आता है, दूध में, हर ज़मींदारी किस्म में ये हमें बहुत रहबरी करते हैं। ख़ासकर मैं बोलूँगा वसूख से इन्होंने हमें बीज दिया है शालीमार 4 शाली बीज, बहुत ज़्यादा शाली दान बनता है उसमें। और जिस वक्त भी हमें कोई प्रॉब्लम आती है इलाके में, चाहे गाय से, चाहे पोल्ट्री से, चाहे ज़मीन से, चाहे फ्रूट से, किसी भी चीज़ से, हम इनको फ़ोन पर बोलते हैं और हमें रहबरी करते हैं। किसी वक्त खुद भी आते हैं ज़मीन पर मुलाहिज़ा करने के लिए। तो इन्होंने आज तक हमें बहुत फ़ायदा पहुँचाया है। चाहे हमारे सीड के बारे में, हमारे को मक्की का बीज जो होता है वो हर किस्म का ये देते हैं। हमने उसको मक्के ज़मीन में लगाया, बहुत अच्छा फसल निकला। उसके बगैर हमारे को हर किस्म का बीज देते हैं वक्तन फ़वक्तन और बिना किसी पैसों के फ्री में देते हैं। जानकारी प्रोग्राम के दौरान माहिरीन का कहना था कि रिवायती खेती बाड़ी और दूसरी सरगर्मियों को साइंसी अंदाज में इस्तेमाल में लाना है और यही नेचुरल फार्मिंग का तस्वुर भी है। तो ये एक नेशनल एक प्रोग्राम चला है सारे देश में नेचुरल फार्मिंग का। हमने पूरे जम्मू कश्मीर में इसका ये अवेयरनेस प्रोग्राम हम कर रहे हैं और मुझे ये कहने में अच्छा लग रहा है कि जो बांडीपुरा जैसे गुरेज, मच्छर, टंगडार जैसे इलाके हैं वहाँ तक अभी उन खादों का, उन दवाइयों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा है। हम बहुत सारी चीज़ें नेचुरली कर रहे हैं, लेकिन हमने थोड़ा सा इसको और ऑर्गेनाइज्ड तरीके से करना है। उससे एक फ़ायदा तो ये है कि हमने अपने आप को बचाना है, माहौल को बचाना है, और दूसरा फ़ायदा उसका ये है कि जो फूड प्रोडक्ट्स वहाँ से पैदा होंगे, जो ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स हम यहाँ पे बना लेंगे, उनके बाज़ार में उनकी वैल्यू, उनके भाव भी ज़्यादा हैं। यहाँ ये बात काबिल जिक्र है कि कीमियाई खादों और दूसरे जहरीली अद्वियात की वजह से इंसान कई मौलिक बीमारियों का शिकार हो रहा है। इससे माहौलियात पर भी बुरा असर पड़ रहा है और ज़राई ज़मीन को नाकाबिल तलाफी नुकसान भी पहुँच रहा है। शायद यही वजह है कि अब एक बार फिर नेचुरल फार्मिंग को अपनाने की वकालत की जा रही है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए बांडीपुरा से मोहम्मद सईद की रिपोर्ट।